दोस्तों नमस्कार। अभी तक हमने देखा कि कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन आने के बाद में एक संविधान सभा का गठन किया गया। तो उसी के माध्यम से क्या हुआ, एक इंटरिम गवर्नमेंट का गठन किया गया। वो 2 सितंबर 1946 को 2 सितंबर 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट मतलब अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार का गठन किया गया। तो उस अंतरिम सरकार में किस किस को क्या क्या पोर्टफोलियोज मिले वो अभी देखते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल, विदेशी मामले एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल, विदेशी मामले एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन, ये मिले थे जवाहरलाल नेहरू को। ये जो पद थे ये संभाले जवाहरलाल नेहरू ने। विदेशी मामले, एक्सटर्नल अफेयर्स, कॉमनवेल्थ, जो राष्ट्रमंडल के जो सदस्य है वो जवाहरलाल नेहरू ने संभाली। उसके बाद में जो एजुकेशन एंड आर्ट्स, शिक्षा का एक तरह से विभाग देखे, शिक्षा और कला का जो विभाग था वो था राजगोपालाचारी के पास, राजगोपालाचारी के पास में। होम, गृह मंत्रालय और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ये थी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास होम एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग दिया गया। फूड एंड एग्रीकल्चर, खाद्य एवं कृषि किसको मिला? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या दिया गया? खाद्य एवं कृषि, फूड एंड एग्रीकल्चर। लेबर, श्रम, श्रम मंत्रालय किसको मिला? जगजीवन राम को। जगजीवन राम को क्या दिया गया? श्रम मंत्रालय। लॉ, कानून, कानून मंत्रालय किसको दिया गया? जोगेंद्र नाथ मंडल को। जोगेंद्र नाथ मंडल को कानून मंत्रालय दिया गया। एंड डिफेंस, रक्षा, रक्षा किसको दिया गया? सरदार बलदेव सिंह को। सरदार बलदेव सिंह को। और फाइनेंस, आर्थिक किसको दिया गया? लियाकत अली खान। लियाकत अली खान को। रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट किसको दिए गए? आसिफ अली को। रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट किसको दिया गया? आसिफ अली को। अब दोस्तों क्या होता है, भारत का विभाजन हो जाता है 1947 में। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिल जाती है और भारत का विभाजन भी हो जाता है। तो भारत के विभाजन के बाद फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बनती है। स्वतंत्र भारत की पहली जो कैबिनेट थी वो बनती है। उसमें किस किस को क्या क्या पद मिले, किस किसने, जो ये व्यक्ति हैं इन्होंने किस पद को सुशोभित किया वो देखते हैं हम। जवाहरलाल नेहरू। अब इसमें पॉइंट्स का ध्यान रखने की जो जरूरत है, जब एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको क्या पद मिला है। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बस हल्का सा, 2-3 पद अलग हैं जो डिफरेंट जो व्यक्ति हैं उन्होंने लिए हैं, बाकी सेम ही है लगभग। अगर देखा जाए जो जवाहरलाल नेहरू थे वो अंतरिम सरकार में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल थे, लेकिन उनको फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया में किसको बना दिया? क्या बना दिया? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर, ध्यान रखना, फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया 1947, ये जो प्राइम मिनिस्टर बने थे इनकी नियुक्ति किसने की थी? लॉर्ड माउंटबेटन ने। वो इन भारत के स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, ध्यान रखना। एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेशी मामले, कॉमनवेल्थ रिलेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च, ये जवाहरलाल नेहरू के पास रहे। ये जो मंत्रालय जवाहरलाल नेहरू के पास रहे, बाकी सेम ही था, बस वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल और प्राइम मिनिस्टर में अंतर है, बाकी जवाहरलाल नेहरू के पास में वो सेम ही पद रहे। देन एजुकेशन एंड आर्ट्स। एजुकेशन एंड आर्ट्स पहले जो था वो राजगोपालाचारी के पास था इसमें, लेकिन इसमें एजुकेशन एंड आर्ट्स का जो मंत्रालय है वो किसको दिया गया? मौलाना अबुल कलाम आजाद को। मौलाना अबुल कलाम आजाद। होम, गृह मंत्रालय एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग वो दी गई सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो डिपार्टमेंट था वो अंतरिम सरकार में भी सेम था और आपका फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया में भी सेम था। नेक्स्ट है फूड एंड एग्रीकल्चर। फूड एंड एग्रीकल्चर किसको दिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर सेम उनको अंतरिम सरकार में था और सेम ही उनको फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया में पद मिला। नेक्स्ट है लेबर, श्रम मंत्रालय। श्रम मंत्रालय जगजीवन राम जी के पास था और जगजीवन राम को सेम मंत्रालय अंतरिम सरकार में भी था।
लॉ, लॉ का डिपार्टमेंट किसको दिया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अब ये दोस्तों ध्यान रखने की चीज है, लोग कंफ्यूज होते हैं। क्या होता है जब वो अंतरिम सरकार में पूछता है कि लॉ का जो मंत्रालय वो किसको दिया गया, तो लोग ज्यादातर क्या करते हैं, भीमराव अंबेडकर जी को टिक कर देते हैं। लेकिन नहीं, जो लॉ का जो मंत्रालय था, कानून मंत्रालय, ये जो था जोगेंद्र नाथ मंडल को था। अंतरिम सरकार में जोगेंद्र नाथ मंडल को था लॉ मंत्रालय। और फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया में ये जो लॉ मंत्रालय है ये किसको दिया गया? आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो ये डिफरेंस है, ये पॉइंट ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, तो लोग इसमें थोड़ा गलत कर देते हैं, तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखने की जरूरत है। डिफेंस, डिफेंस दिया गया सरदार बलदेव सिंह को। जो रक्षा है, रक्षा मंत्रालय सरदार बलदेव सिंह के पास था फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया में, और अंतरिम सरकार में भी सेम रक्षा मंत्रालय सरदार बलदेव सिंह जी के पास था। अब है हेल्थ, स्वास्थ्य मंत्रालय। स्वास्थ्य मंत्रालय किसको दिया गया? राजकुमारी अमृत कौर को। स्वास्थ्य मंत्रालय किसके पास था? राजकुमारी अमृत कौर। रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट, रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट का जो डिपार्टमेंट है, रेलवेज एंड परिवहन का जो डिपार्टमेंट है, वो दिया गया डॉक्टर जॉन मथाई, डॉक्टर जॉन मथाई। और जो डॉक्टर जॉन मथाई को पद मिला है, इसके बाद में आता है फाइनेंस, जो आर्थिक मंत्रालय एक तरह से, वो दिया गया आर के सनमुगम चेट्टी। आर के सनमुगम चेट्टी को फाइनेंस, आर्थिक का मंत्रालय दिया गया। इसमें जो फाइनेंस जो था, फाइनेंस मंत्रालय, वो था लियाकत अली खान के पास। तो ये दोस्तों, ये जो अंतरिम सरकार के जो पोर्टफोलियोज हैं और फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया के जो पोर्टफोलियोज हैं, इनमें से कभी कभी एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है कि किसको क्या क्या पद मिला था उसमें, तो आप टिक कर सकते। ज्यादातर पद सेम ही थे, 2-3 नेम चेंज है जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे हमने बताया, एक लॉ वाला, एक फाइनेंस वाला, फाइनेंस वाला डिफरेंस है, लॉ वाला डिफरेंस है, एंड आपका एजुकेशन एंड आर्ट्स, ये 3 थोड़े डिफरेंट है, जो डिफरेंट व्यक्ति को मिले। ये बस ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये थे आज के लेक्चर का जो था पोर्टफोलियोज हेल्ड, जो हमारे नेता थे उन्होंने ये चीजें रखी। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर काफी इंपोर्टेंट था, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, प्लीज ध्यान रखिए। आज के लिए धन्यवाद एंड नमस्कार।